गुड इवनिंग दोस्तों। मैं वापस आपके साथ बात करूंगा और आज का मेरा जो विषय है, टॉपिक है, वो है इंडिया का बॉर्डर प्रॉब्लम चाइना के साथ। आप जानते हो कि बॉर्डर प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इंडिया का। तो इसकी क्या जेनेसिस है, क्या बीच में इसमें राज हैं, ये मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझिए कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर तकरीबन 3000 मील का है। उसमें दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन अक्साई चीन और लद्दाख के साथ है और दूसरा पोर्शन जो है वो बॉर्डर असम के साथ है, जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, एंड वो बर्मा तक जाता है। तो ये जो लंबा बॉर्डर है, ये आजकल हम कहते हैं इंडिया चाइना का बॉर्डर है, पर पहले ये इंडिया चाइना का बॉर्डर नहीं होता था, ये इंडिया तिब्बत का बॉर्डर था। बिकॉज तिब्बत एक बफर स्टेट होती थी जो अंग्रेज़ों ने बना रखी थी चाइना और इंडिया के दरमियान। और ये ब्रिटिश की एक डिप्लोमेसी थी कि उन्होंने ये चीज़ अचीव कर ली। अब पॉइंट ये एक समझने वाला पहला पॉइंट ये है कि ये जो एरिया अंडर डिस्प्यूट है, और वो दो एरियाज़ हैं। एक तो सारा का सारा अक्साई चीन है जो चाइना क्लेम कर रहा है और उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है, और दूसरा है ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है जहां हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिसको पहले नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वो एरिया भी वो क्लेम करते हैं और वो कहते हैं ये लोअर तिब्बत है। पर हिस्टोरिकली एक चीज़ याद रखिएगा, आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, उसका इतिहास देख लीजिए। कभी भी ये जो एरियाज थे, चंद्रगुप्त जब ने राज किया या किसी बादशाह ने राज किया, अशोक ने किया और बाद में फिर अकबर और औरंगजेब, ये एरिया हिंदुस्तान की बादशाह जो थे उनके कब्जे में कभी नहीं था ना। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आगे आप बात समझ पाएंगे। अक्साई चीन जो था ये एक नो मैन लैंड होता था, पर उसकी जो अलीजियंस होती थी वो दलाई लामा को ही थी। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा पोर्शन, तवांग वगैरह, ये तिब्बत का ही हिस्सा होते थे। अच्छा, पूरी सिचुएशन ऐसी आ गई कि इंडिया जो थे वो अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गई और अंग्रेज़ इस इंडिया को बचा के रखना चाहते थे। वो उनकी एक बहुत अहम पोसेशन थी जिसको वो बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, और वो किसी भी हालत इंडिया से अपना जो उनकी कॉलोनाइज थी या कॉलोनी थी इंडिया को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो डरते थे रशिया से, और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि वो इंडिया उनके ही कब्ज़े में रहे अगले 200 साल तक। इस कारण उन्होंने 1903 और 1904 में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन भी भेजा था। ब्रिगेडियर यंग हस्बैंड उसके कमांडर थे, और सिख और पंजाब ट्रूप्स को लेके उन्होंने लाशा को कैप्चर किया, और फिर ट्रीटी ऑफ लाशा साइन हुई। जो दलाई लामा था वो भाग गया चाइना में, सिनकियांग में जाके छुप गया। खैर, सिचुएशन ऐसी आ गई कि अंग्रेज़ों ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया, इन्फ्लुएंस आ गया उनका। और ये क्यों आया? बिकॉज चाइना कमज़ोर हो गया। एक हिस्टोरिकली ये भी बात याद रखिए कि तिब्बत कई पोर्शंस के लिए, पीरियड्स के लिए चाइना का हिस्सा होता था, और चाइना जब कमज़ोर था तो तिब्बत इंडिपेंडेंट हो जाता था। मतलब चाइना किसी प्रकार का कंट्रोल तिब्बत के ऊपर रहा है। तो फिर बात ऐसी चली कि अंग्रेज़ों और चाइनीज़ की लड़ाई हुई। 3 लड़ाइयाँ हुई, 1842, 1856 और 1900 में, और तीनों में चाइना को शिकस्त मिली, हार गए चाइनीज़। और फिर जब चाइनीज़ हार गए, अंग्रेज़ों ने कुछ एरिया क्लेम कर लिए, और उन्होंने एक शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई 1913 में, जिसमें तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी आए, जिसको कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। और उसमें अंग्रेज़ों ने कुछ अपने प्रपोजल रखी और डिस्कशन भी हुई, पर एक वन साइडेड डिस्कशन थी, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें अंग्रेज़ चाहते थे वही एक्सेप्ट हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट बना दिया। एग्रीमेंट क्या बनाया कि एक जो मैकमोहन लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई उन्होंने अरुणाचल के बॉर्डर पे, और उन्होंने कहा ये बॉर्डर होगा इंडिया और तिब्बत का, और लद्दाख में एक
लाइन बना दी जिसमें अक्साई चिन और ये सब एरिया उन्होंने अंग्रेज़ों ने कब्ज़े में ले लिए, और जिसको कहते हैं जॉनसन लाइन। और ये जब एरिया जो थे उन्होंने कहा ये अब इंडिया के हिस्से होंगे। अंग्रेज़ चले गए। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि चाइना और तिब्बत जो थी उनके पास कोई ताकत नहीं थी कि अंग्रेज़ों को अपोज कर सकते। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये हुआ कि वो एक तरीके से फेट कंप्ली हो गया। फेट कंप्ली का मतलब कि जो होना था हो के रह गया। चाइना ने अपोज किया बाद में, तिब्बत ने भी, पर उसका कोई अहम मायना नहीं है, मायने नहीं रखता। सो बॉर्डर यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में, आज़ाद क्या, जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, तो उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी आई कि इंडिया को चाहिए था कि सब एरिया जो थे वो नक्शे में ज़रूर शो दिखाए जा रहे थे, पर फिजिकली हमारा कोई कंट्रोल नहीं था उन एरियाज पे। और यही प्रॉब्लम जो चाइना के साथ है। ये सब एरिया जब इंडिया ने क्लेम नहीं किए, जो कि हज़ारों किलोमीटर के थे, और अक्साई चीन जो कि 35,000 किलोमीटर का था, वहाँ इंडिया ने कोई अपना सिपाही भी नहीं भेजा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सेटअप की, और इंडिया को पता नहीं था। पर सिर्फ नेहरू जी नक्शे पे मैप बनाते रहते थे और वो प्रिंट होते थे कि ये इंडिया का हिस्सा है। ना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती वर्ल्ड हिस्ट्री में कि आप नक्शे बनाते रही हैं और कहिए ये हमारा हिस्सा है, जबकि आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ बिल्कुल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो 1947 में नेहरू जी जो थे वो टोटली कंफ्यूज आदमी थे, और थ्रू आउट बाद में और भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप हो गया, जनरल अयूब खान पावर में आ गए, बर्मा में जनरल नीविन आ गए। तो उन्होंने सोचा कि इंडियन चीफ जो है, कोई जनरल थमैया था उन दिनों में, वो कोई मिलिट्री कूप ना कर ले। और थ्रू आउट उनकी पॉलिसी ये रही कि हम आर्मी को कमज़ोर रखना, डिवाइडेड रखना। पर उनको ये आइडिया नहीं था कि जो एक देश होता है उसकी शक्ति जो है, बाहर जो प्रदर्शन होती है, वो आर्मी के थ्रू होती है। तो उन्होंने ये सारा एरिया निगलेक्ट किया, और ना ही उनके पास कोई एडवाइज़र था। हमारे जनरल जो थे उनको भी कुछ नहीं पता था, ना किसी ने एडवाइस किया उनको कि वहाँ कुछ सोल्जर भेजो या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करो। और वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते रहे, और ड्रीम वर्ल्ड से नतीजा ये हुआ कि चाइना ने सारा एरिया अक्साई चीन का ऑक्यूपाई कर लिया, और उन्होंने कह दिया कि हम मैकमोहन लाइन रिकग्नाइज नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। अब जब इंडिया को होश आई कि ये क्या हो गया, नेहरू जी को पता चला कि ये तो सारा एरिया उन्होंने ले लिया है, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स शुरू की, पर उनका नतीजा बहुत ख़राब हुआ। एक लड़ाई होगी चाइना के साथ 1962 में, और हिंदुस्तान की आर्मी को मुँह की खानी पड़ी। बहुत से हमारे सोल्जर जो थे कैप्चर हो गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। थोड़ा सा हमलाई जवाब इंडियन फोर्सेस ने दिया लद्दाख में, पर बाकी सब जगह इन्होंने हाथ खड़े कर दिए ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन में नेहरू जी का दिल टूट गया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक थर्ड वर्ल्ड लीडर समझते थे, और वो उनको इतनी शर्म आई, उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर जाना ही बंद कर दिया, और वो 1.5-2 साल बाद राम प्यारे हो गए। पर ये जो प्रॉब्लम है उस टाइम से चल रहा है। पर एक सलूशन थी। 59 में चाइना का इतना पावर नहीं थी उस टाइम, और चाइना एकोमोडेशन चाहता था, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा इंडिया के सामने, और चौ एन लाई इंडिया आए, उन्होंने प्रपोजल दिया नेहरू को और इंडियन लीडरशिप को, और प्रपोजल बहुत दुरुस्त था, बहुत अच्छा था। वो ये था कि वो कहते थे कि हम मैकमोहन लाइन रिकग्नाइज़ कर लेंगे आपके ईस्ट में, क्योंकि हमने बर्मा के साथ भी रिकग्नाइज़ कर ली है, और आप जो अक्साई चीन एरिया है वो रिकग्नाइज़ कर दिए चाइनीज़ टेरिटरी, क्योंकि वो हमारे कब्ज़े में है, आपके कब्ज़े में कभी नहीं था। तो ये नेहरू और पार्टी जो थी इन्होंने मना कर दिया। हालांकि जनरल थमैया जो थे आर्मी चीफ, वो इसके फेवर में थे कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो जानते थे कि चाइना के साथ लड़ना नामुमकिन है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज इतनी पैसिफिस्ट थी, इतनी भी मतलब नेगेटिव थी। यहाँ तक कि 47 में नेहरू ने एक बार कह दिया था कि मुझे तो आर्मी चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट आर्मी, मैं क्या करूँगा आर्मी लेके, मैं तो सारा काम इंडियन पुलिस से चला लूँगा। तो इस टाइप का आदमी जो लीडर बन जाए तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप। तो सारा का सारा एरिया इन्होंने चाइना को एक तरीके से गिफ्ट कर दिया, जी आप ले लीजिए। बाद में इंडियन पब्लिक को पता चला तो बहुत सारा रंजिश हुई लोगों को, और उन्होंने नेहरू को ब्लेम किया। नेहरू चले गए, फिर दूसरी गवर्नमेंट्स आई,
और वो हर बार यही कहती रही कि ये सब एरिया इंडिया का है, हम वापस लेंगे। अब ये बात याद रखिए, वो एरिया इंडिया कभी वापस ले नहीं सकता, ना हमारे पास मिलिट्री पावर है ना शक्ति है कि हम जाके वहाँ जाके लड़ाई करके वो एरिया वापस ले लें। तो इसका क्या मतलब है? या तो आप परपेचुअली चाइना के साथ एक युद्ध करना की स्थिति में पड़े रहें या पीस करें। चाइना को से अमेरिका भी डरता है। आप देखिए अभी जो बाली में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3 घंटे की मीटिंग की यी के साथ, और उसने सिमिलर मीटिंग जो है वो मोदी के साथ नहीं की। तो क्यों? तो अगर चाइना भी के साथ भी अमेरिका एकोमोडेशन चाहता है तो इंडिया क्यों ना एकोमोडेशन करे? तो मेरी एक ही सजेशन है कि चाइना के साथ बॉर्डर सोल्यूशन करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो बॉर्डर सोल्यूशन होगा ये इक्वल्स के बीच में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया कमज़ोर नेशन है और जो चाइना पावरफुल नेशन है, तो आपको कुछ ना कुछ चाइना को देना पड़ेगा। क्योंकि वो जो सिचुएशन थी 59 की ख़त्म हो गई, बिकॉज अब वो प्रपोजल चाइना कहते हैं वैलिड नहीं है। अब चाइना क्या करता है? चाइना इस कहते हैं कि हमारा तो एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको कहता है हमारे साथ कोई बॉर्डर चाहे इंडिया के साथ है ही नहीं। सिमिलरली वो मैकमोहन लाइन को भी रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब नेगोशिएशन इंडिया कर सकता है जो 1959 चाइनीज़ प्रपोजल थी उसके ऊपर, और कुछ एरिया चाइना जो चाहता है उनको देने पड़ेंगे अगर आप पीस चाहते हो। तो ये मेरी एक राय है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये सब एरिया इंडिया के कभी हिस्से नहीं थी, ये तो अंग्रेज बना के गए, आर्टिफिशियल क्रिएशन थी। इस वक्त चाइनीज जो कहते हैं वो करेक्ट बोलते हैं, वो कहते हैं ये रैलिक ऑफ एम्पीरियलिज्म है, ये अंग्रेजों बना के गए हैं, आपका तो ये एरिया था ही नहीं। दुरुस्त बात है, पर ये चाइना का भी एरिया नहीं था, बिकॉज ये सारा एरिया तिब्बत का था और चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया और इंडिया ने रिकग्नाइज कर लिया। ये हमारी गलती है। और किसकी गलती है? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गलती है। उन्होंने कह लिया कि आई एक्सेप्ट चाइनीज सुजरेनिटी ओवर तिब्बत। जब उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए, यानी मैं चाइना का कंट्रोल तिब्बत के ऊपर एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरे ख्याल आगे कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा इंडिया ने रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, अब से नहीं 50-60 से पहले से। और अब इंडिया वापस नहीं जा सकता, कह सकता कि चाइना को तिब्बत को इंडिपेंडेंट करो। सो जेंटलमैन, मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। बॉर्डर सोल्यूशन चाइना के साथ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सब एरिया जो डिस्प्यूटेड है ये इंडिया के कंट्रोल के ऊपर कभी नहीं था हिस्टोरिकली। तीसरा ये है कि इंडिया ने ये एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं जमाया। चौथा है कि चाइना ने ये सब एरिया ले लिया है। एक अंग्रेजी का वर्ड है फ्रेंच में, फेट अकम्पली, यानी जो होना तो हो गया। और अब यहाँ से सोल्यूशन यही है कि चाइना के साथ बैठ के एक बॉर्डर डिस्कशन की जाए। और वो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो एज इक्वल नहीं होगी बॉर्डर डिस्कशन, बिकॉज इंडिया कमज़ोर कंट्री है चाइना के विरुद्ध। मैं समझता हूँ कि ये बॉर्डर सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया ने आगे प्रोग्रेस करना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, एक किताब लिखी थी नानक सिंह ने, एक मियाँ दो तलवारां, दैट मीन्स इन वन, एक स्कैबर्ड के अंदर 2 तलवार नहीं जा सकती। तो इस कारण इंडिया और चाइना में से एक नेशन ही ऊपर जाएगा। और इंडिया ने ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर दिए हुए हैं कि हम नहीं जाना चाहते ऊपर, हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, हम नहीं कुछ नहीं करना चाहते। बाकी चाइना जो है वो ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है। तो इस कंडीशन में अब सिचुएशन चेंज हो गई है। एक सोल्यूशन बॉर्डर का पाकिस्तान चाइना के साथ करना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो आइडिया हैं ये मिस्टर मोदी के ब्रेन में होंगे, वो सोच रहे होंगे इस पॉइंट पे, और ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर सकते हैं और करना पड़ेगा। बस जेंटलमैन, मैं अब ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। थोड़ा छोटा है, और आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से को बताइए। और जय हिंद, सब कुछ ठीक रहे, कुशल रहिए आप।